राव खालिद साहब, ये जिस तरीके से लोड शेडिंग के मामले को हैंडल किया जा रहा है गंडापुर साहब की जानिब से, आपको ये अप्रोच ठीक लगती है? बदकिस्मती है हमारी, हम हर इशू को वो लेके कोई ना कोई ड्रामा लगाना शुरू कर देते हैं और ये हमने बहुत सी मिसालें कायम हुई हैं और फिर हर आने वाला उनको फॉलो करता है। सियासी ड्रामेबाजी पूरी तरह से की जाती है। अगर आपको याद हो, पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से जो 13 तक रहा, यादगार पाकिस्तान के मैदान में एक खैमा लगा होता था और वहाँ के चीफ मिनिस्टर पंखा लेके बैठे होते थे वहाँ पे, हैंड फैन, हाथ वाला पंखा, और तकरीरें करते थे लोड शेडिंग के खिलाफ और उनके खिलाफ। तो ये बदकिस्मती है हमारी कि हम वो इश्यूज़ जो एडमिनिस्ट्रेटिव है, खालिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ है, जिनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है सिरे से, और ख़ास तौर पे बिजली का जो इशू है और IPPs का जो इशू है, इतना संजीदा और सीरियस मसला है जिससे आप कह रहे मुल्क की इस वक्त उसने हिला के रख दिया मुल्क को पूरी तरह से, हमारी मईशत को हिला के रखा हुआ है और कोई अभी सरेदस्त हमें सूरत नज़र नहीं आती कि हम इस मामले को ठीक कर सकें। लेकिन क्या करें, अब सिर्फ हम ड्रामे करने के काबिल रह गए हैं, हमारे पास कुछ या तो करने को है नहीं, या हमारा इख्तियार नहीं है, या हमारी सोच नहीं है, या हम कोई बेहतरी की तरफ उस तरह से सोचने की हमारी कोई दिमाग ही उस तरह से नहीं रह गया। तो वो उसकी एक मिसाल मैं पर्टिकुलरली को लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वहाँ पे पैदा हुई सवात में, जी वो मैं देना चाहूँगा कि किस तरह के दिमाग हमारे हो चुके हैं, किस तरह से हम, यानी जितनी भी मजम्मत की जाए उस वाक़े की कम है। पुलिस वालों के पास वो अगर बंदा ले गए हैं पुलिस वाले, तो वो कैसे दोबारा हैंड ओवर कर दिया, पुलिस वालों को भी पता है, पूरे पाकिस्तान में पता है लोगों को कि ये जब इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है, चाहे जायज़ हो नाजायज़ हो, सही है गलत है, वट एवर, ये पब्लिक जस्टिस जो है, पीपल्स जस्टिस जो हो जाता है, आम शुरू हो जाता है, उसका क्या नतीजा निकलता है। तो उनको गायब करना चाहिए था, उसको कहीं भेज देना चाहिए था, उसको कहना था भाई निकल जा तू चुप करके। उन्होंने रखा, थाना भी दिलवा दिया, उसको भी किया। उसके बाद हमारा पहले इतने लिंचिंग मॉब्स के ये तो सीरीज मर चुके हैं, ये सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स है और उस पे मैं तो अब ये यानी सोचने पे मजबूर हो गया हूँ कि ये मजहबी जज्बात मजरू होने का तो मामला ही नहीं रहा अब, जो हमारी सोच हो गई है। अगर आपके मजहबी जज्बात मजरू हुए, उसके इजहार के 1500 तरीके हैं। आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं, आप उसके जाके थाने में रिपोर्ट करवा सकते हैं, अदालत में चैलेंज कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर कंडेम कर सकते हैं। लेकिन हाँ जी, जो मुतशद्दद रवैया हमारा हो गया है, कोई भी चीज़ हो जाए, मजहब के अलावा भी कहीं पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हो जाए, वहाँ हम जो जिस तरह से हम मरने मारने पे तुल जाते हैं, सड़क पे चल रहे एक्सीडेंट भी हो जाता है, ऊंच नीच भी हो जाती है, गलत चीज़ें भी हो जाती हैं। जो हमारा रवैये में तशद्दुद आ गया है वो नजर आता है आपको। आप वो श्रीलंकन का देख ले, सियालकोट में वाकया, इसको देख ले, और इस तरह के ये जलाने वाला जो बाद में जो एक एक्ट शुरू हुआ है, वो हमारी ज़हनी बीमारी जो है कितनी शदीद हो चुकी है वो उसको जाहिर करता है। और लाश को जलाना, मुर्तद की लाश को नहीं आप जला सकते, ये इस तरह से अगर आप इस्लाम के फॉलोअर हैं तो आप कौन सा कम कर रहे हैं? अगर किसी ने कोई गलत काम किया है या तौहीन किया, आप कौन सा कम करें? तो ये रवैये जो है ना, ये चीफ मिनिस्टर साहब जो है, बजाय इसके कि इन रवैयों को रोकें, इनको कंट्रोल करें, मामला को, जिस किसी ने भी ये तरीका कार या तकनीक या अपनी तरफ से ये बड़ी क्रिएटिविटी पैदा की है, ये ख्वाजा आसिफ साहब जब वज़ीर वाटर एंड पावर थे 2013-14 में थे आई थिंक, उस वक्त उन्होंने ये नुस्खा निकाला था कि जहाँ पे बिजली की चोरी हो रही है, बिल पे नहीं किए जा रहे, तो वहाँ पे लोड शेडिंग मैक्सिमम कर दो, 20-20 घंटे कर दो। ये क्या तरीका है यार? आप गवर्नमेंट की रिट एस्टेब्लिश करना आपका काम है। आप मैं बिजली चोरी नहीं कर रहा तो मैं सजा मैं भुगतूं, मैं बिल पूरा पे कर रहा हूँ, आप सजा मुझे देंगे उसकी। अजीबोगरीब यानी इनका तरीका कार है कि करे कोई और भरे कोई वाली बात है कि ठीक है जी बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ कि इसका तरीका तो
फेडरल और सूबे को मिल के इसका हल निकालना चाहिए और रिकवरी होनी चाहिए, लॉसेस खत्म करने चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है। राव खालिद साहब, नेगोशिएशंस जब हो रही होती हैं तो आइडियली तो इस बात पर नेगोशिएशन होनी चाहिए बजट में कि जी आवाम पे आपने इतने टैक्सेस लगा दिए हैं, कुछ रिलीफ दें, आवाम को कैसे बेहतर हालत में लेकर आना है, मईशत को कैसे बेहतर करना है, आपके फैसले कितने ठीक हैं कितने नहीं ठीक हैं। लेकिन यहाँ पर जो नेगोशिएशंस होते हैं वो इस बात पर हो रहे होते हैं कि पंजाब में मुझे काबीना में कौन सी वजारत चाहिए, तो PSDP के हवाले से बात हो रही है, वो फंड्स कहाँ जाते हैं ये भी सबको पता है, सिंध की हालत सबके सामने है। तो आप इन नेगोशिएशंस को किस तरह से सिग्निफाई करेंगे? देखिए, नेगोशिएशंस जो है बुनियादी तौर पे जिन इश्यूज पे भी हो रही हैं वो भी पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनके। ठीक है, एक मौका होता है, MNAs भी करते हैं ये बात, जब बजट होता है तो वो भी अपने मुतालबात रखते हैं, फिर उनसे प्राइम मिनिस्टर मीटिंग शुरू करते हैं। अभी आप देखिएगा जो मेंबरान कौमी असम्बली है उनके साथ रोज़ 12-12, 15-15 से मिला करेंगे वज़ीर आज़म, जब बजट पैसेज से 1-2 दिन पहले ये मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। तो ये होता है नॉर्मली, ये मुलाकातें भी होती हैं, नेगोशिएशंस भी होती हैं, अलाइज के साथ भी मामलात चलते हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है कि जब आपने बजट बनाना होता है तो उससे पहले ये चीज़ें डिस्कस करने की है, बातें करने की है। मुझे कोई एतराज़ नहीं है, पीपल्स पार्टी सीटें मांग रही है, एक मौका उन्होंने देखा कि ये यहाँ पे हम इनके आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं, ब्लैकमेल में नहीं कहूँगा लेकिन आर्म ट्विस्टिंग तो कहा जा सकता है, तो हम इनको अब थोड़ा सा प्रेशर डालते हैं। राइट। लेकिन बजट के मुतल्लिक आपने खुद कहा कोई चीज़ नहीं है। अगर बजट के मुतल्लिक कोई चीज़ होती तो मुझे कोई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई चीज़ नज़र आती कि ये हमारी प्रपोजल्स हैं। बड़े बड़े उन जय्यद वज़ीर ख़जाना उधर बैठे हैं, सलीम मांडवी वाला साहब हैं, अपना नवीद कमर साहब वज़ीर ख़जाना रहे हैं, बजट भी पेश किए हैं उन्होंने, और इस तरह के और भी लोग हैं उनमें जो ये काम कर सकते हैं। कोई एक प्रपोजल मुझे बता दे जो उन्होंने दी हो, पब्लिकली बताई हो, या कम से कम उनको दी हो प्रपोजल, ये फंड्स का मुतालबा ज़रूर किया होगा, ये फंड्स दे दे, वो फंड्स दे दे, इस तरह कर दे, उस तरह कर दे। ये बड़ी सूरत-ए-हाल इस किस्म की है कि उसमें आप जी कोई नहीं, खदो खाल का उनको पता ही नहीं कि खदो खाल कौन से हैं और कैसे हैं, खूबसूरत हैं, बुरे हैं, दरमियाने हैं, उनको इस पर कोई लेना देना ही कुछ नहीं इससे ना। बात यह कि बजट तो एक खालिस टेक्निकल कह ले के एक्सपर्ट्स जो होते हैं मईशत के और अकाउंटिंग के और सारे वो होते हैं, महकमों की इनपुट होती है, इतने पैसे हमें चाहिए, ये प्रोजेक्ट्स चाहिए, इस तरह से चाहिए, कोई थोड़ा बहुत सियासी तौर पे भी ऐसे प्रोजेक्ट जिससे सियासी फ़ायदा हो जाए, तो वो पॉलिसी साजी असल काम होता है उसमें कि आप कैसी पॉलिसी बना रहे हैं जिससे मुल्क की मईशत बेहतर हो, टैक्स बेहतर हो, आवाम को सहूलतें और रियायतें मिले। तो उस तरफ तो पॉलिसी साजी तो दूर की बात है, मुझे तो यहाँ कोई नई सोच भी नज़र नहीं आती, वो सोचना भी लगता है मुहाल है। IMF ने कह दिया तो आपने फिर इशारिया ना इधर करना है ना आपने उधर करना है। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब आप कुछ नहीं कर सकते और आप कुछ करना भी नहीं चाहते, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फिर बयानबाजी करेंगे, आप सियासत करेंगे, आप इधर कभी इधर जाएंगे, कभी उधर जाएंगे, कभी। और हम ये देख रहे हैं, दहाइयों से देख रहे हैं कि हुकूमत आती है, वो बयान देती है कि जी जाने वाली हुकूमत तबाही और बर्बादी कर गई, लैंड माइंस बिछा गई है, मुल्क को दिवालिया के दहाने में पहुंचा दिया है, और हम जो है ये इसको ठीक करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। फिर वो जब जा रहे होते हैं तो वो ये कह रहे होते हैं हमने लैंड माइंस भी सारी ख़त्म कर दी हैं और मुल्क को दिवालियापन से बचा लिया है। एन मौके पे हमने 50 सड़कें बना दी हैं, 10 मेट्रो बना दी हैं, 2 लाख लैपटॉप तकसीम कर दिए हैं और कशकोल भी तोड़ दी है, ये भी बताते हैं। और फिर उसके बाद जब अगली हुकूमत आती है तो वो वहीं से शुरू होती है, लैंड माइंस, और फिर तो ये बयानबाजी का सारा ये चक्कर चले जा रहा है। हुकूमत को पता है कि उनके कोई गाइडलाइन उनको जो मिल गई है उसके मुताबिक उन्हें चल रहा है, अपने तौर पे सोचने समझने उनकी कोई सलाहियत नहीं है सिवाय इसके। एक तो पर्टिकुलर चीज़ों पे मैं बात करना चाहता हूँ, जैसे नॉन फाइलर्स के हवाले से जो पॉलिसी बनी है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही और किसी को समझ नहीं आ रही कि आप नॉन फाइलर के ट्रैवलिंग पे पाबंदी है लेकिन हज और उम्रा कर सकते हैं। क्यों भाई? ये क्या बात हुई? और उसके बाद आपने वो टेलकोस को जो कहा है कि जी आप 75% जो टैक्स, एडवांस टैक्स और वो लें उनसे, नॉन फाइलर से, वो क्यों लें जी?
नालायकी आपकी, ठीक है। नकम्मापन आपका, लोगों को फाइलर आप नहीं बना सकते, चल। लोगों को पकड़ आप नहीं सकते, जिम्मे उनके लगा दो कि जी और ठीक है। फिर तनख्वाहदार तबके के साथ जो कुछ उन्होंने किया है, तो ये रिकंसीडर करने वाली चीजें हैं, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर चलें ठीक है।